अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, जंग का दायरा जो है वो लगातार बढ़ चुका है। जहां हमास इजराइल के जंग की बात करें तो जंग का आज 78वां दिन है और इसी जंग में अगर आप अलग अलग जगह जहां मोर्चे खुले हुए हैं इजराइल अमेरिका के खिलाफ, अगर उधर की बात करें तो हिजबुल्लाह की तरफ से इस जंग की तकरीबन 70 दिन हो चुके हैं। और यही अगर आप बात करें इस्लामिक रेजिस्टेंस की सीरिया इराक में तो इस जंग में तकरीबन 65 दिन हो चुके हैं। और यही आप बात करें यमन में हूतीस की तो जंग को तकरीबन 45 दिन हो चुके हैं, जहां लगातार लाल सागर के अंदर जो है झड़पें तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं, जहां पूरी दुनिया की ताकत यमन के अंसारुल्लाह को रोकने के लिए पूरी दुनिया की फौज को इकट्ठा कर लिया गया है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ये तमाम के तमाम लोग जो हैं अपनी फोर्सेस के साथ में यमन के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो चुके हैं। जब लाल सागर में जंग का दायरा बढ़ रहा है तो इसी बीच रशिया की तरफ से भी बड़ा कदम उठा लिया गया, जहां रशिया ने अपनी किंजुल मिसाइलों को, जो हाइप्रोसोनिक मिसाइलें हैं, उसे तैनात करके काला सागर में एक खलबली मचा दी है। बल्कि एक दो नहीं 31 विमानों से लैस होकर के पूरी तरीके से रशिया भी इस जंग में कूदने के लिए तैयार हो चुका है। और जैसे अमेरिका खुल करके पीछे से इजराइल का साथ दे रहा है, पर इस जंग में अमेरिका पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, उसकी तस्वीर दुनिया के सामने है। पर इन्हीं तस्वीरों के बीच में रशिया भी खुल करके सामने न आकर के पीछे से पूरा सपोर्ट करता हुआ इस जंग में दिखाई दिया। जहां हिजबुल्लाह को हथियार देने की बातें हो, चाहे ईरान से मुलाकात हो, इस जंग के दायरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और काला सागर में भारी हथियारों से लैस होकर के तैयार होना यह बताता है कि यह जंग अब महायुद्ध में तब्दील हो चुकी है। और ऐसा क्यों करना पड़ा है? क्योंकि कल गाजा से एक तस्वीर ऐसी सामने आई जहां रशिया का मजाक उड़ाते हुए इजरायली जो आतंकी सैनिक हैं वो दिखाई दिए। किस तरीके से मजाक बनाया गया रशिया का, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। Видел хуйню? Да. Ох, ебать. Ух, нихуя. Ты хочешь пойдем посмотрим? Сними? Да нахуй нормально. Ты прямо под нихуево прилетел. Блять, хорошо, что в шлеме, блядь. Чё? आपने देखा कि किस तरीके से लगातार मजाक बनाया गया इजरायली फौजियों द्वारा रशिया का। और जब रशिया का मजाक बनाया जा रहा है, लगातार धमकी दी जा रही है, यूक्रेन का किस तरीके से रशिया के खिलाफ इस्तेमाल अमेरिका ने किया वो तस्वीर दुनिया के सामने है। और ऐसे में आप ये नक्शा साफ तौर पर देख सकते हैं, ये नक्शा है ब्लैक सी का, जो कि काला सागर के अंदर अपनी ये तैनाती मौजूद की गई है। वहीं दूसरी तरफ आप नक्शा देख रहे हैं लाल सागर का कि किस तरीके से खलबली वहां मची हुई है। और ऐसे में ये बड़ा कदम पुतिन की तरफ से उठा लेना, जहां चीन से बात करने के बाद पुतिन ने यह कदम उठाया और एक दो नहीं बल्कि 31 लड़ाकू विमानों को काला सागर में तैनात कर दिया, हाइप्रोसोनिक किंजुल मिसाइलों के साथ, जो कि तकरीबन 6000 किलोमीटर का सफर तय करके सटीक निशाने पर गिर सकती है। और ऐसे समय पर यह कदम उठाया गया है जब पूरी दुनिया की फोर्सेस यमन के खिलाफ तैयार हो चुकी है। और यह संदेश खासतौर पर पुतिन द्वारा भी दे दिया गया कि जब पूरी दुनिया इस जंग में कूद रही है तो हम भी इस जंग में पीछे रहने वाले नहीं हैं। और अब यह जंग सीधे तौर पर महाशक्तियों का टकराव बन चुकी है, जहां ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट इंटरनेशनल मीडिया ने
ये साफ तौर पर बताया। बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए पुतिन ने कहा कि किसी के लिए खतरा नहीं है, लेकिन भूमध्य सागर में जो कुछ हो रहा है, यानी कि लाल सागर के आसपास जो कुछ भी हो रहा है, हम नजर बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल हमास युद्ध के जवाब में अमेरिका ने 2 विमान समूह को भूमध्य सागर में स्थानांतरित कर दिया है। क्रेमलिन नेता ने कहा, यह सब मध्य पूर्व में संघर्ष में माहौल को गर्म करने जैसा है। अमेरिका की इन्वॉल्वेशन साफ तौर पर माहौल गर्म करने वाली है और इसमें हम पूरी तरीके से तैयार हैं कि हम भी इसमें पीछे रहने वाले बिल्कुल नहीं हैं। और जो कुछ भी मिडल ईस्ट में हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने लगातार आ रही हैं। इसी बीच में उन्होंने अमेरिका के ऊपर भी खुल करके प्रहार किया और पुतिन ने आगे कहा कि रूस यूक्रेन में लगातार गलतियां कर रहा है और अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें देकर बड़ी गलती की है। अमेरिका रूस यूक्रेन संघर्ष में व्यक्तिगत रूप में शामिल होता जा रहा है और यही वो इजराइल हमास की जंग में कर रहा है। इसमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। पुतिन ने कहा कि उन्होंने मंगलवार देर रात गाजा के अस्पतालों पर जो हमले हुए उसमें सैकड़ों लोगों की जानें गई, सैकड़ों लोगों को शहीद कर दिया गया। इजराइल और हमास संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिए, उसे रोका जाना चाहिए। उन्होंने सोमवार को कहा, उन्होंने खासतौर पर यह भी बताया कि सोमवार के दिन उन्होंने मिस्र, सीरिया, ईरान, इजराइल और फिलिस्तीनी नेताओं के साथ फोन पर बातचीत की और इस दौरान सभी ने इस बात पर व्यक्त की कि इजराइल और हमास की जंग जो है वो रुकनी चाहिए। और ऐसे में पुतिन का ये कदम कहीं ना कहीं खलबली मचाने वाला है कि हाइपरसोनिक 31 मिसाइलों के साथ और 31 लड़ाकू विमानों के साथ काला सागर और लाल सागर में महायुद्ध जो है छिड़ने जा रहा है।